आपसे पूछा जाए कि कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो आपका जवाब होगा भारत। यह सवाल काफी मशहूर प्रश्नों में से एक है जिसका उत्तर देते हुए और बताते वक्त हमेशा एक हिंदुस्तानी खुद को गौरवान्वित महसूस करता है और कहता है कि मैं एक ऐसे देश में रहता हूं जहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन जिस भारत को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है वहां पिछले कुछ समय से लोगों के अधिकार के साथ खेला जा रहा है और ये खेल इस कदर तक जा पहुंचा है कि अब एक आरोपी को खुलेआम चुनाव प्रचार करने की इजाजत मिल गई है। अब होगा कि ये चुनाव इंसाफ और नाइंसाफी का है, ये चुनाव हक और नाहक का है, ये चुनाव मुस्तफाबाद की पहचान का है, ये चुनाव ताहिर हुसैन के नाम पे है। अब तक आप जेल में रहकर चुनाव लड़ने की खबरें तो सुन चुके होंगे, लेकिन आज आप ये भी सुनेंगे कि एक आरोपी जो जेल में 4 साल से बंद है उसे अपने चुनाव के लिए वोट मांगने की इजाजत दी गई है, वो भी प्रचार करने के लिए। इस आरोपी का नाम है ताहिर हुसैन जो 2020 में हुए दिल्ली दंगों का मुख्य साजिश करता है। इस पर आरोप है कि 2020 के फरवरी में देश की राजधानी में जो दंगे हुए थे उस दौरान इसके छत के ऊपर से लोग पत्थर फेंक रहे थे और इस आगजनी में करीब 53 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि अब इसे देश के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए 6 दिन की सशर्त कस्टडी पैरोल दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ताहिर ने चुनाव के लिए सर्वोच्च न्यायालय से जमानत की मांग की थी। इसको लेकर ताहिर का कहना था कि चुनाव में 4 दिन बचे हैं, हमें चुनाव प्रचार के लिए जल्द अंतरिम जमानत दी जाए। इस पर कोर्ट ने हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक दिन के समय में चुनाव प्रचार के लिए रिहा करने का फैसला किया। यानी जेल मैनुअल के हिसाब से ताहिर सुबह 12 घंटे के लिए चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर रहेंगे, इसके बाद उन्हें जेल में लौटना होगा। वहीं इस दौरान उनकी सुरक्षा के लिए जो पुलिस लगेगी उसका खर्च उन्हें खुद वहन करना पड़ेगा और चुनाव प्रचार के बाद ताहिर घर नहीं बल्कि किसी होटल में रुकेंगे और रात के समय जेल लौट जाएंगे। यह प्रक्रिया लगातार 3 फरवरी तक चलती रहेगी। इस प्रक्रिया के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस मामले की 2 जज सुनवाई कर रहे थे जिनका नाम जस्टिस अमानतुल्लाह और जस्टिस पंकज मित्तल है। इस केस में ताहिर को अंतरिम जमानत देते वक्त जस्टिस पंकज मित्तल ने विरोध किया था। दोस्तों, उनका कहना था कि अगर चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो इससे भानुमति का पिटारा खुल जाएगा। पूरे साल चुनाव होते हैं और इस सुनवाई के बाद हर कैदी दलील लेकर आएगा कि उसे चुनाव लड़ने के लिए जमानत दी जाए। हालांकि जस्टिस अमानतुल्लाह ने इसका विरोध किया और कहा कि आरोपी मार्च 2020 से जेल में है, इसलिए इसे प्रचार के लिए जमानत दे देनी चाहिए। और इसी जज साहब के निर्णय के बाद ताहिर जैसा आरोपी आज लोगों के बीच जाकर वोट मांगने का काम कर रहा है। असल में हमें इस मुद्दे पर बात इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जिस इंसान को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर निकालकर वोट मांगने की इजाजत दी है वो लोकतंत्र की मर्यादा को आज से 4 साल पहले ही ताक पर रख दिया था जब दिल्ली में दंगे हुए थे और करीब 53 लोगों की जान गई थी। दरअसल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA को लेकर दिल्ली के सीलमपुर, जाफराबाद और मौजपुर जैसी जगहों पर धरना दिया जा रहा था। यह प्रदर्शन 25 फरवरी को लगभग शांत भी हो गया था, तभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में उपद्रव की एक और चिंगारी निकली जिसमें कई लोगों की मौत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए इस दंगे में जहां 53 लोगों की जान गई थी वहीं 250 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दिल्ली के जाफराबाद, सीलमपुर, भजनपुरा, ज्योति नगर, करावल नगर, खजूरी खास, गोकुलपुरी, दयालपुर और न्यू उस्मानपुर समेत 11 पुलिस स्टेशन के इलाके में दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया जिस वजह से कुल 520 लोगों पर FIR भी दर्ज की गई थी। हालांकि बाद में क्राइम ब्रांच ने करकलडुमा कोर्ट में 2 चार्जशीट दाखिल किया जिसमें पहला केस चांदबाग हिंसा और दूसरा जाफराबाद दंगे से जुड़ा हुआ था। इसके बाद पुलिस चांदबाग हिंसा मामले में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताती है और ताहिर के अलावा उसके भाई शाह आलम समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया जाता है।
चार्जशीट दाखिल करने के दौरान दिल्ली पुलिस बताती है कि हिंसा के वक्त ताहिर हुसैन अपने घर की छत पर था और उसकी वजह से हिंसा भड़की थी। ताहिर ने दंगे में अपनी लाइसेंसी पिस्टल का इस्तेमाल किया था। पुलिस के मुताबिक हुसैन ने दंगे से ठीक एक दिन पहले खजूरी खास पुलिस स्टेशन में जमा अपनी पिस्टल निकलवाई थी, जिसको जांच के दौरान जब्त किया गया। तो ये एक आरोपी के अपराध की कहानी है जिसकी वो सजा भोग रहा है, लेकिन नेतागिरी के चलते एक बार फिर उन लोगों के बीच जा रहा है जिनके कुछ समय पहले तक वो खून का प्यासा था। असल में हम यहाँ लोकतंत्र का नहीं बल्कि लोकतंत्र में आजाद परिंदे के जैसे चलने वाले संस्थानों का विरोध कर रहे हैं, जिनके कुछ फैसलों की वजह से लोकतंत्र खतरे में दिखने लगता है। और इन संस्थानों में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा वो पार्टियां शामिल रहती है जो ताहिर जैसे अपराधी को टिकट देने का काम करती है। बहरहाल चलते चलते आपको बता दें कि ताहिर इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से मुस्तफाबाद सीट से कैंडिडेट है और 5 फरवरी को होने वाली वोटिंग के लिए घूम घूम कर वोट भी मांग रहा है। क्या सोचते हैं आप इस पूरे मामले पर, ताहिर हुसैन के चुनाव लड़ने पर, ताहिर हुसैन को चुनाव लड़ने के लिए जमानत मिलने पर? कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको हमारी कंटेंट पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।